चलो दोस्तों नमस्कार। आज का तारीख है 28 अगस्त 2025 और अभी समय हो रहा है करीब 3:56। ठीक है, शाम के, यानी मार्केट अभी ख़त्म हो के 20-26 मिनट हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा निफ्टी के एनालिसिस करेंगे। एनालिसिस करने के पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिस्क्लेमर दिया हो रहा था भैया, उसको पढ़ना ज़रूरी है, उसके बाद ही आप मेरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, अब उसमें ये लिखा है कि भैया यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, ये जो भी आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ये सब एजुकेशनल पर्पस है। ठीक है ना, इसमें ख़रीदने बेचने का कोई भी यहाँ पे ट्रिक नहीं है। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एजुकेशनल पर्पस है कि क्या हो सकता है ये सिर्फ बताया जा रहा है। अगर आप खरीदेंगे बेचेंगे उसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। ठीक है, और जो भी लॉस या प्रॉफिट हुआ वो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ओके, चलो तो अभी हम यहाँ पे क्या एनालिसिस कर रहे हैं, तो ये चार्ट से हमको ये पता चल रहा है कि देखिए निफ्टी का जो गैप था ना वो आज फिल कर दिया है। कौन सा वाला गैप? 24,502 वाला जो गैप था उसको निफ्टी ने आज फिल कर दिया है। ठीक है, कौन सा वाला? 24,502 वाला जो गैप था उसको निफ्टी ने फिल कर दिया। देखिए कितना ज़बरदस्त गिरावट आई है। अब अगर हम देखें तो ये 25,000 कहाँ तक ले गया था भाई साहब? 25,700 तक ले गया था। कितने तक? 25,700 तक। और गिराया कितना दोस्तों? अभी 24,500, यानी कितने हो गए दोस्तों? करीब 1200 पॉइंट की गिरावट हो चुकी है। ठीक है, तो अब आपको यहाँ समझना है। अब क्या समझना है, चलो देखते हैं। सबसे पहले हम एक ट्रेंड लाइन बना लेते हैं, जो इसकी जो टॉप हाई है वहाँ, यानी इस एरिया पे हम ट्रेंड लाइन बना देते हैं 26,300। ठीक है, ये मैंने ट्रेंड लाइन बनाई, यानी अब 26,300 को क्रॉस करने में इसकी बहुत ही हालत ख़राब हो जाएगी। अब ये इसका टॉप है। ठीक है, और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखना, ये देखिए एक कौन सा पैटर्न बन रहा है। अगर आपको ज़रा ध्यान से देखेंगे तो ये पैटर्न कौन सा बन रहा है? इस पैटर्न को समझना। आपको लग रहा है कि एक कप जैसा पैटर्न बना रहा है। अब ये इसकी 24,300 जो है ना, ये मेन सपोर्ट हो जाएगा अब इसका। और अब अगर ये गया तो भाई साहब कितना चला जाएगा? फिर से ये 26,300 के लिए तैयार है। ठीक है, अब वो कब तैयार है? तो हमको सबसे पहला यहाँ पे 25,300, कितना? 25,300 का जो लेवल है ये इसका मेन सपोर्ट है, इसको बीच नहीं करना चाहिए। ठीक है, कितना? 25,300 को बीच नहीं करना चाहिए, ये इसका मेन सपोर्ट है। ओके, और अब हम प्ले आउट करेंगे। ये जो हैंडल है ना,
इस हैंडल के लिए हम प्ले आउट करेंगे, यानी 25,650 के लिए हम ट्रेड करेंगे। क्या करेंगे? 25,650, ठीक है। अब हम इस महीना भी बोल सकते हो आप, या 2 हफ्ता भी बोल सकते हो। ये देखिए वीकली कैंडल है, ठीक है ना। तो वीकली कैंडल के हिसाब से हम बात करेंगे। तो अब इसको 24,300 को ब्रेक नहीं करना चाहिए अगर इसको ऊपर जाना है। तो हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, ठीक है ना। तो 24,300 को ब्रेक नहीं करना चाहिए, ठीक है। और वैसा दिख भी नहीं रहा है कि ये ब्रेक करेगा। क्यों नहीं करेगा? देखिए EMA जो है ना, वो कहीं से कहीं तक वीक नहीं दिख रहे हैं। आप देखेंगे 10, 20 और 50 ये सब अपने अपने जगह पे खड़े हैं, कोई किसी को नहीं काटा है अभी तक, ठीक है। तो डरने वाली बात अभी है नहीं। तो अभी जस्ट इसने एक गैप को फिल करने के लिए आया था। कौन सा गैप है? 24,502 वाला जो गैप था उसको फिल करने आया है और उसको फिल कर दिया है, ठीक है। अब मुझे ऐसा लगता है कि नेक्स्ट वीक मैं दोनों साइड बताऊंगा, ठीक है। ऊपर भी बताऊंगा और नीचे का भी बताऊंगा टारगेट। तो पहला मैं ऊपर का टारगेट बता देता हूं आपको। मेरा जो ऊपर का टारगेट दिख रहा है वो 25,600 पहला टारगेट है, और फिर दूसरा टारगेट मुझे दिख रहा है 26,300, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये एक हैंडल, देखिए कब तो बन चुका है। अब उसका जो हैंडल है, उस हैंडल को हम क्या करेंगे? स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो 24,300 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, 200 पॉइंट नीचे हमारा स्टॉप लॉस रहेगा, और यहाँ से 25,500 कितना हज़ार हुआ, 26,300 कितना हुआ 800, यानी 1800 पॉइंट के लिए हम प्ले आउट करेंगे। नीचे हम किसके लिए कर रहे हैं? अब इनको मिटा देते हैं तो आपको क्लियर होगा, ठीक है। ये सबको हम रब कर देते हैं। अब यहाँ पे समझते हैं। तो अरे यार ठीक है। तो 26,025, देखिए ये जो लेवल है ना, ये 25,650, ठीक है ना। 25,650 से गिरकर 24,300 आने में कितना टाइम लगा चेक कर लेते हैं। एक यहीं से गिनती करते हैं कैंडल से, 1 2 3 4 5 6 और 7 वीक लगा है। कितना वीक लगा है? 7 वीक लगा है। 25,600 में 25,600 आने 650 आने के लिए इसको वहाँ से गिरा है कितना? 24,300 तक। तो उसको आने में कितना वीक लगा? करीब 7 वीक लगा, ठीक है। और 4 वीक यानी 1 महीना, यानी मान के चलेंगे 2 महीने लगे हैं इसको। 2 महीने इसको 1200 पॉइंट गिराने में लग गए। हाँ 1200 पॉइंट मान लो। तो अब इसको ऊपर उठाने में कितना महीने लग जाएंगे? तो वही कैलकुलेशंस हैं, इसको उठाने में अब फिर से 2 महीने लग जाएंगे।
यानी कि 25,650 आने में इसको फिर से 2 महीने लगेंगे। ठीक है, कैसे बताया मैंने? देखिए यहाँ से आप काउंट करो, ये जो एरिया है ना, ये लाल कैंडल है, एक एक कैंडल जो है एक एक वीक का है। तो 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल बना है, यानी 7 वीक लगा है। तो 24,650 से नीचे गिरा है 24,300 तक। कितना? 24,650 और 24,300 कितना हुआ भैया? अगर हम इसको देखेंगे, सॉरी 25,000 है ना, हाँ 1,350 पॉइंट 7 हफ्ते लगा दिया है। 7 हफ्ते अगर हम गिनेंगे तो एक महीने में 4 हफ्ते होते हैं, तो ऑलमोस्ट 2 महीने इसने लगा दिया है। ठीक है, समझ में आ गया कैलकुलेशन? अब यहीं से 24,500 से 26,300 आने में कितना टाइम लगेगा? चलो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें इस एरिया में, ठीक है, ये वाला एरिया आपको ध्यान रखना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 महीने लगे हैं। ठीक है ना, अगर हम यहाँ से देखेंगे ना, ये देखिए, ये यहाँ से जो गिरा है तो ये केवल कितने महीने में पहुँचा दिया है? 24,500 केवल 5 हफ्ते में। कितने हफ्ते में? केवल 5 हफ्ते में ये 26,300 से गिराया है 24,500 तक। कितने? 5 हफ्ते में, मतलब 1 महीना भी नहीं लगाया भाई ने। तो हो सकता है कि 24,500 से 26,300 जाने में इसको 1 महीने में, मिनिमम 1 महीने या मैक्सिमम 2 महीने इसको लगेगा। ठीक है, अब आपको स्टॉप लॉस अगर रखना है तो 24,300 हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। 24,300 को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ये तो रहा ऊपर का कंडीशन। चलो अब नेक्स्ट हम चलते हैं नीचे का कंडीशन पे, कि भैया नीचे कहाँ तक जा सकता है। तो सिंपल सा है कि नीचे जो है वो 24,000 तक जा सकता है। 24,000 तक जा सकता है। क्यों मैं बोल रहा हूँ? क्योंकि देखिए, अगर 20 EMA को अभी ये सपोर्ट लिया है, कितने को लिया है? 20 EMA को अभी ये सपोर्ट लिया है। तो 20 EMA जो है वो 24,533 है, और अभी फ़िलहाल 24,500 को क्लोजिंग दिया है ना। अब अगर ये 24,300 को ब्रेक करता है तो धल्ले से गिरेगा 300 पॉइंट और। क्यों? क्योंकि 24,000 वहाँ पे 50 EMA खड़ा है। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे नहीं आता। कहाँ पे? देखिए, मार्केट का दरवाज़ा तो पूरा नीचे तक खुला है, नीचे का दरवाज़ा पूरा ओपन है। ठीक है, बस इसको न्यूज़ चाहिए। तो अभी जो न्यूज़ मिल रहा है उसके हिसाब से ये नीचे आ रहा है। ऊपर में अभी कोई दरवाज़ा नहीं है फ़िलहाल में। ठीक है, अभी नीचे का दरवाज़ा पूरा ओपन है। तो दरवाज़ा ओपन है मतलब गैप अप करके नीचे से ये ऊपर आया है। तो बहुत सारे गैप जो हैं नीचे के, उसको भी तो फिल करना है। तो उसको फिल करना है तो वो कब फिल करेगा? ये करेगा भाई साहब 2032 पे, क्योंकि उस समय मंदी आएगी। अभी मैं इसकी बात नहीं करना चाहता। ठीक है, 2032 हर 12 साल में
मंदी आती है। ठीक है, जैसा हमने देखा 2008 में, फिर देखा 2020 में, ठीक है, आप देखेंगे 2032 में। ये पूरा कैलकुलेशंस है मार्केट का। तो ये जो नीचे जो आपको मैं जो गैप बता रहा था भाई साहब, वो ये वाला गैप है, ये दिख रहा है आपको 22,900 वाला। फिर उसके बाद और नीचे भी गैप है, तो गैप तो बहुत है, 17,000 के आसपास भी गैप है, तो वो 2032 के आसपास आएगा। अभी फ़िलहाल में नहीं जाएंगे वहाँ पे। ठीक है, अभी हम यहाँ पे लेटेस्ट में देखेंगे कि यहाँ से मार्केट क्या कर सकता है। तो मैंने अभी अपसाइड का आपका बता दिया कि अपसाइड का क्या टारगेट है मेरा। अब मैं डाउन साइड पे आता हूँ, तो हम चले जाते हैं डाउन साइड पे। तो डाउन साइड पे मैंने बताया कि मेरा पहला टारगेट अगर 24,300 को ब्रेक करता है तो मेरा पहला टारगेट आएगा 24,000। कितना आएगा? 24,000। फिर हम यहाँ पे डेली चार्ट ले लेते हैं। तो डेली चार्ट में हम देखते हैं कि नीचे का जो दरवाज़ा है वो डेली में क्या दिखा रहा है। तो फिलहाल नीचे का जो दरवाज़ा है वो है इस एरिया में, ये वाला एरिया 24,228। ये तो 300 वाली बात हो गई है ना? हाँ, ओके। फिर यहाँ पे एक गैप दिख रहा है और वो है 22,900। अरे तेरी तो ज़बरदस्त गिरावट है। अगर 24,300 को ब्रेक करेगा तो 24,000 पहला टारगेट है, और 24,000 को अगर ब्रेक किया तो फिर खेल ख़त्म मार्केट का। मैंने इसलिए आप लोगों को बताया कि नीचे का जो टारगेट है वो अनलिमिटेड है। क्यों? क्योंकि नीचे का दरवाज़ा बहुत सारे इसने खोल रखे हैं। तो बहुत सारे खोल रखे हैं तो भाई साहब इसको भरना तो आना पड़ेगा एक ना एक दिन। अब यहाँ पे देखिए 23,800 पे भी एक गैप है। ठीक है, तो गैप का तो भरमार पड़ा है, तो दरवाज़ा नीचे का तो पूरा खुला हुआ है। 24,000 अगर ब्रेक किया तो 1,000 पॉइंट और गिरेगा। ठीक है, तो भैया अनलिमिटेड है, तो मैं इसका नहीं बता सकता नीचे का फिर भी मैं आपको टारगेट दे देता हूँ। इस महीने का नीचे का जो टारगेट है यहाँ पे लिख देते हैं, तो क्या रहेगा कि वो आपको याद रहेगा। यहाँ पे लिख देता हूँ अपसाइड का टारगेट। ठीक है, अपसाइड टारगेट, अपसाइड टारगेट दिख रहा है मुझे कितना? 25,650 और 26,300। ठीक है, उसके बाद डाउन साइड का जो टारगेट है डाउन साइड का जो टारगेट दिख रहा है मुझे, अगर 24,300 को ब्रेक करता है तो पहला टारगेट आ जाएगा 24,000। फिर से पहला टारगेट क्या आएगा? 24, सॉरी,
24,000 पहला टारगेट है। फिर उसके बाद वहाँ से, अरे यार क्या, हाँ 24,000। फिर उसके बाद वहाँ से और 1,000 पॉइंट नीचे, यानी 800 पॉइंट और नीचे जाएगा। ये मान के चलो 23,800 मान लेते हैं। दूसरा टारगेट है इस महीने का, ठीक है। 300 और 200, 600 पॉइंट ही हुआ, तो ये आना चाहिए यहाँ पे 22,200, करीब करीब 2,000 पॉइंट नीचे के लिए, ठीक है जी। तो फिलहाल ये डाउन साइड का टारगेट है। इसको नोट कर लो। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा बन गया है, ठीक है। अब और इससे थोड़ा से डीप में थोड़ा और करेंगे, नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा तब, ठीक है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर आप देख लो, अप साइड का टारगेट मैंने इस महीने का दिया है और डाउन साइड का टारगेट मैंने इस महीने बताया है कि अगर 24,300 को ब्रेक करेगा तब हमको डाउन साइड का लेवल मिलेगा। 24,300 को ब्रेक नहीं करता है तो अप साइड का लेवल मेरा क्या है। तो इसलिए मेन जो है वो 24,300 है, इसको ब्रेक नहीं करना चाहिए बस। मार्केट इसको अगर ब्रेक नहीं करता है तो मेरा टारगेट है पहला 25,650, दूसरा 26,300, और अगर ब्रेक कर देता है तो 24,000 और 22,800, यानी ज़बरदस्त गिरावट आएगी। तो फिलहाल के लिए वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ, आप थोड़ा समझ लेना, और अगर आपको समझ नहीं आया, अच्छा लगा वीडियो, तो लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए और कमेंट कर दीजिएगा। और साथ में टेक्स्ट वहाँ कमेंट में आप लिखिएगा कि जो भी आपको कोई स्टॉक्स में अगर आप फंस गए हैं, स्टॉक से बाहर आना चाहते हैं, इसका एग्ज़िट लेवल क्या है, एंट्री लेवल क्या है स्टॉक्स का, इसके बारे में जानना है, आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं आपको एनालिसिस करके बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।